गर्मी के मौसम में आग को देखकर सभी को डर लगता है, लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले के बसई सामंता गांव के एक मंदिर प्रांगण में एक बाबा खुले आसमान के नीचे धूनी लगाकर तपस्या कर रहे हैं। ये है बाबा सिद्धार्थ गिरी, जो देश में अमन चैन चाहते हैं। बाबा की भीषण गर्मी में तपस्या को देखने के लिए ग्रामीण तपस्थल पर पहुंचकर बाबा के दर्शन करने के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। धौलपुर जिले के ग्राम पंचायत बसई सामंता में स्थित बाबा हरिदास जी के मंदिर पर करीब 100 दिन की तपस्या कर रही हैं। करीब 45 डिग्री से ऊपर चल रहे तापमान पर भी बाबा सिद्धार्थ गिरी रोज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हवन कुंड के सामने बैठते हैं। भीषण गर्मी में एक तरफ जहां लोगों को धूप में 5 मिनट खड़ा होना भी मुश्किल होता है, वहीं 4 घंटे तक तेज धूप जलते हुए हवन कुंड के आगे बाबा को बैठा देख लोगों में आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। बाबा का कहना है ये तप देश में शांति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि देश में दंगे हो रहे हैं। देश में शांति बनी रहे, जिसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा के तप को देख ग्रामीण रोजाना सुबह शाम उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर रही हैं। 4 घंटे के तप के दौरान बाबा कुछ भी नहीं खाते। बाबा का कहना है देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिसको लेकर वो देश में अमन चैन चाहते हैं, सुख शांति हो। बाबा को तप करते हुए 60 दिन हो गए हैं। हिंदूदूत ब्यूरो रिपोर्ट। बोलो। हाँ, मैं नवल सिंह कुशवाहा बोल रहा हूँ सर। माफल का प्रा ग्राम पंचायत पुरानी तहसील सेपू डिस्ट्रिक्ट धौलपुर। एक हरिदास बाबा बसई सामंता ग्राम पंचायत बसई सामंता में स्थान बना हुआ है उनका। वहाँ पर एक सिद्धार्थ गिरी नाम के बाबा 100 दिन की तपस्या पर बैठे हुए हैं, जो धूनी तप रहे हैं, बड़ी कठिन परिश्रम कर रहे हैं। कुछ और मेला वगैरह लगता है क्या? हाँ, मेला वगैरह भी लगता है। कब लगता है? ये पूर्णमासी के दिन लगता है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि सच्चे मन से मांगते तो वो पूरी होती है सब? हाँ, सच्चे मन से जो कहा है इंसान आता है, हर कामना के लिए तो उनकी इच्छा भी पूर्ति, कामना भी पूरी होती है। बाबा की दुआ पर तो हर एक आदमी। जी सर, ठीक है। हमारे धौलपुर ज़िले में हरिदास बाबा का मंदिर है। यहाँ पर सिद्धार्थ गिरी बाबा महाराज जी यहाँ पर अपना धूना तप रहे हैं और यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर पूर्णमासी के दिन यहाँ पर मेला लगता है और अपनी जो श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये भी सुना है कि जैसे महारानी है, BL है, जहाँ से अगर चुनावी प्रक्रिया चालू की है, सुनी है, उनका भी बताते हैं कि काम सब जो होता है सही, उनका भी काम पूर्ण हुआ है। जिन्होंने अपने मन से श्रद्धा से जो भी भावना लेकर आए हैं, चुनाव की कोई भी जो घर की प्रक्रिया हो, उसकी श्रद्धा पूर्वक जो मनोकामना पूर्ण हुई है। अच्छा, आपका नाम? मुकेश। आगे रहने वाले हो? गोपी का पूरा बिलगमा। हाँ बोलो। सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि हरिदास बाबा पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आदमी आकर के और सिद्धार्थ गिरी बाबा के पास आवें और अपनी जो कामना हो, जो मनोभावना उसको लेके आवें और आपकी पूरी इच्छा पूर्ण होगी। ये बाबा तप पे कैसे बैठे? बाबा तब शांति के लिए बैठे हैं। अच्छा, कैसे? विवाद नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये समाधि किसकी है? हरिदास बाबा की समाधि है। अच्छा, यहाँ पे लोग भी आते होंगे कुछ? हाँ हाँ, आते हैं, मनोकामना पूरी होती है। BL आए, हाँ हाँ, यहीं से भी जीत के गए। अच्छा, महारानी आई, यहाँ से जीत के गई। जल्दी स्टार्टिंग की मतलब? हाँ, यहीं से स्टार्टिंग की, वो फतेह पाए। फतेह पाए। और कई बताते हैं सरपंच भी यहाँ आते हैं, सच्चे मन थे, वो भी सरपंच भये। हाँ, भी सरपंच आए हैं जी, रघुवीर सिंह हैं, चांदपुर वाले, जिनकी पूरी मनोकामना पूरी न भई। अच्छा, और पहले भी सरपंच कई बार हुए तो बताते हैं, जो सच्चे मन थे जो सेवा की है उनने, तो वो सरपंच रहे ही है। हाँ, पूरे सच्चे मन से आए हैं सरपंच, पूरी कामना पूरी भई हैं सबकी। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर के आते हैं। अच्छा, और राज्यों से अभी आते हैं, UP आते हैं क्या? बहुत दूर दूर से आते हैं। और उनको जो बाबा तप कर रहे हैं, उनका नाम? सिद्धार्थ गिरी हैं। अच्छा, तो तप कितने दिनों तक का है? तब ये 4 महीना का है। 4 महीना मतलब 100 दिन का? 100 दिन का। 14 से बैठे हैं जेठ के दशहरा तक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामपुत्र दास है। अच्छा, कहाँ पर रहते हो? चेन्नई पर रहती है।
धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गांव बटेश्वर रेलवे क्रॉसिंग के बीच बाइक सवार लोगों की बाइक का संतुलन खराब हो गया, जिसके चलते सड़क किनारे खेत में लगी मुड्डी से बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। लोगों की सहायता से घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायलों को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया, लेकिन 2 घायलों की गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव कांसपुरा से नगला दरवेशा बसेड़ी के लिए गांव से गई बारात में सम्मिलित होने जा रही 27 वर्षीय बाइक चालक बंटी पुत्र रामजी लाल जाटव निवासी गांव कांसपुरा के साथ बाइक पर बैठकर जा रहे 22 वर्षीय मुकेश पुत्र दुर्गालाल जाटव, 20 वर्षीय दीपक पुत्र कमल सिंह जाटव की बाइक का अचानक संतुलन खराब हो गया, जिसके चलते दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें लोगों की सहायता से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन घायल मुकेश दीपक दोनों चचेरे भाइयों की गंभीर हालत के चलते ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर सचिन सिंगल ने दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देकर धौलपुर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। वहीं घायल बाइक चालक बंटी का उपचार बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में गांव जोरेकापुरा के सामने शौच कर अपनी बाइक की तरफ जा रहे एक 18 वर्षीय युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत के चलते युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल युवक ने आगरा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बाड़ी अस्पताल पर युवक का शव लाए जाने पर आज बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू है। जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय संदीप उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र उद्यम सिंह गुर्जर निवासी ग्राम रत्नाकापुरा चपरोली थाना मनिया अपने चचेरे भाई हरेंद्र के साथ बाइक द्वारा गांव गजपुरा में एक रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा था। तभी रास्ते में गांव जोरेकापुरा के सामने सड़क किनारे बाइक खड़ी कर शौच कर बाइक की तरफ लौट रहा था। तभी बाड़ी की तरफ से तेज गति से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके उपचार के दौरान आगरा में मौत हो गई। हिंदूदूत ब्यूरो रिपोर्ट। कल दिनांक 9/5/22 को समय लगभग 11 बजे की रात्रि की बात है। संदीप उर्फ सत्यप्रकाश सनत उधम सिंह जाति गुजर उम्र 18 साल निवासी रत्नाकापुरा चपरौली थाना मनिया, जो कि अपने गांव से गजपुरा रिश्तेदारी में जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल से खड़ा होकर के कुछ बाथरूम कर रहा था। बाथरूम करके दोबारा मोटरसाइकिल की तरफ मुड़ा, वैसे ही अज्ञात वाहन कोई आया जिसने टक्कर मार दी, जिसको तुरंत हॉस्पिटल धौलपुर ले गए। धौलपुर से आगरा के लिए रेफर कर दिया। आज उसकी मृत्यु हो गई, जो उसका पोस्टमार्टम कराया। आसमान से बरस रही आग। भीषण गर्मी में अक्सर लोगों को कुछ इस तरह से कहते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन ये सच है। कई महीने में तापमान 45 के ऊपर पहुंच रहा है, जिसके कारण धूप में कुछ मिनट खड़ा होना भी मुश्किल है। धूप में तेजी इतनी है कि अधिकांश चीजें बिना आग के ही जलती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला धौलपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां आगरा की ओर से आती कोयला से भरी एक मालगाड़ी के रेक धुआं उठता दिखाई दिया। कोयले से भरी मालगाड़ी के रेक धुआं उठता देख रेलवे स्टेशन पर तैनात कर्मियों ने फायर कर्मियों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद रेक में लदे सुलगते हुए कोयले पर पानी की बौछारें शुरू की। हालांकि एहतियात के तौर पर रेलवे की HT लाइन का करीब आधे घंटे का शटडाउन लिया गया, जिसके कारण आधा घंटे तक ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। फोन आया था मार्केट पे ऑफिस पे, तो गए थे और आधे घंटे में तो हमें सिट डाउन मिल गया था। रुकी हुई थी और मालगाड़ी में कोयले में आग लगी हुई थी और 1.5 घंटे में हमने आग का काबू पाया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में बाड़ी सैंपऊ सड़क मार्ग पर स्थित गांव जमालपुर के पास टेम्पो की भूसे से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से भीषण भिड़ंत हो गई। गनीमत रही 3 व्हीलर टेम्पो में सवार आधा दर्जन से अधिक सवारियों में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से 25 वर्षीय घायल की गंभीर हालत होने पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर सचिन सिंगल ने प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। 45 डिग्री तापमान में जहां लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं चंबल नदी किनारे तपती धूप गर्म रेत पर चारों ओर आग जलाए बाबा तप करने में लीन है। ऐसा नहीं है कि चंबल नदी पर सिर्फ एक बाबा ही ऐसा कर रहे हों। बाबा संत शिरोमणि हरिगिरी महाराज के करीब 1 दर्जन से अधिक से शिष्य इन दिनों 5 से 6 घंटे की रोजाना कठिन तपस्या में जुटे हुए हैं।
तेज धूप में चंबल के गर्म रेत पर जहां चलना भी मुश्किल है, वहीं ये बाबा आग के बीच में बैठकर अपनी तपस्या में लीन हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम किनारे बड़ी संख्या में ऐसे ही बाबाओं को अक्सर तप करते देखा जाता है, लेकिन ऐसा ही नज़ारा अब धौलपुर की चंबल नदी किनारे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि तपस्या में लीन बाबा आंखें बंद किए हुए रहते हैं। ये ना ही किसी को देखते हैं, ना ही किसी से बोलते हैं। ग्रामीणों का कहना है तपस्या के दौरान बाबा के पास कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इनकी तपस्या जरा सी भी भंग हुई तो बाबा नाराज हो सकते हैं। मरौली चंबल किनारे बाबा की तपस्या को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, दूर से ही उनके दर्शन का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, संत शिरोमणि हरिगिरी महाराज द्वारा बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, शराबबंदी, दहेज न लेना न देना, जुए से दूरी बनाए रखना सहित कई सामाजिक अभियान चला रखे हैं, जिससे समाज में काफ़ी बदलाव देखने को भी मिल रहा है। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। शहर के प्रतिष्ठित श्री महामाया मंदिर पर आज पंचम दिवस की संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत भागवत आरती, विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई। कथा कहते हुए आचार्य परम पूज्य अविनाश कृष्ण शास्त्री जी ने पूतना उद्धार, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन भक्तों को कराया। पूज्य आचार्य श्री ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा, जिनके द्वारा चलित है, जिनके द्वारा रचित है, अर्थात जिनके बिना हम कुछ नहीं, आज हम उन्हीं की परम कथा में बैठे हैं। उनकी कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। पंचम दिवस की कथा क्रम में दशम स्कंद का, जो कि भागवत का प्राण है। भागवत का प्राण क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण और गायन दोनों ही एक चुंबक के समान हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है, ठीक वैसे ही कन्हैया की बाल लीलाएं श्रवण करने वाला भक्त का मन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर के शरणागति हो जाता है। आचार्य श्री ने आगे कहा, सभी शास्त्रों में, पुराणों में, रामायण में हर जगह मानव जीवन की विशेष बातें लिखी हुई हैं। मानव जैसा जीवन किसी और का नहीं है। अगर तुम मानव जीवन में आ गए हो तो भगवान ने कह दिया। जब भगवान मानव जीवन देते हैं तो इसका मतलब है भगवान तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने, ईश्वर को प्राप्त करने का अवसर देते हैं। अगर तुम मानव जीवन में आ गए तो भगवान ने कह दिया, तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है कि तुम अच्छे मानव बन पाए, अच्छे भक्त बन पाए, तो तुम मुझसे मिलने के अधिकारी हो जाओगे। पूज्य विनाश कृष्ण शास्त्री ने कृष्ण जन्म पर नंद बाबा की खुशी का वृत्तांत सुनाते हुए कहा, जब प्रभु ने जन्म लिया तो वासुदेव जी कंस कारागार से उनको लेकर नंद बाबा के घर गोकुल छोड़ आए। घर में लाला के जन्म का समाचार सुनकर समस्त गोकुलवासी आनंद में झूमने लगे। आकाश में सभी देव किन्नर पुष्प वर्षा करने लगे। शास्त्री जी ने पूतना चरित्र का वृत्तांत सुनाते हुए बताया कि पूतना कंस द्वारा भेजी हुई एक राक्षसनी थी। स्तनपान के जरिए विष देकर कन्हैया को मार डालना चाहती थी। पूतना श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर गोकुल पहुंची। अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाकर पहुंची तो मेरे कन्हैया ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। कारण क्या था? क्योंकि जो एक बार मेरे ठाकुर की शरण में आता है उसका निश्चित उद्धार हो जाता है, परंतु मेरे ठाकुर को जितना भी छलावा पसंद नहीं है। आप जैसे हैं उसी रूप में प्रभु के समझ जाइए। रावण भी भगवान श्री राम के सामने छल से नहीं शत्रु बनकर आया। कंस भी भगवान श्री कृष्ण के सामने शत्रु बनकर आया। अपने उसी रूप में आए तो भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। लेकिन पूतना और शूर्पणखा आई तो भगवान ने अपनी आंखें फेर ली, क्योंकि मित्र का भेष रखकर शत्रुता निभाने आई थी। मौका देकर पूतना ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराते हुए ही भगवान ने उसका वध कर कल्याण किया। आगे की कथा कहते हुए शास्त्री जी ने बताया, श्री कृष्ण ने क्षमा रूप पृथ्वी अंश धारण किया। भगवान ब्रजराज का सेवन कर दिखला रहे हैं। जिन भक्तों ने मुझे अपनी सारी भावनाएं व कर्म समर्पित कर रखे हैं वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कथा के सहयोगी कपिलदेव शास्त्री ने पूजन एवं मूल भागवत के पाठ का वाचन किया। साथ ही ऑर्गन पर कप्तान ब्रजवासी, पेड़ पर राकेश एवं ढोलक पर अनिल कुमार ने संगत की। आज की आरती मुख्य यजमान श्रीमती अंजना देवी, कमल किशोर कश्यप ने परिवारजनों के साथ की। आज की कथा में हरिओम शास्त्री, पुजारी महामाया, राजकुमारी बोहरे, राजेश शर्मा, श्रीमती हरि कश्यप, विमला देवी, विशन कुमार, महेंद्र एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित थे। जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिन पर दिन मौसम का तापमान लगातार बढ़ रहा है। गत 2 दिनों हुई आंधी के बाद लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिली, लेकिन 2 दिनों में भीषण गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। सुबह 9 बजे ही तेज धूप में असर दिखाना शुरू कर दिया। 11 बजते ही धूप में इतनी तेजी आ गई कि बाजारों में सन्नाटा पसर गया। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने पंखे, कूलर का सहारा लिया, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने में भी नकारा साबित हुए।
पैच, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने में वो भी नकारा साबित हुए। शहर में 2 दिन से शुरू हुई भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडे पेयजल पदार्थों की बिक्री भी बढ़ गई है। जयपुर में गर्मी का हाल बेहाल है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, दुकानें बंद हो रही हैं, टेम्परेचर 47 है, घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा है। आपका नाम? शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम सतपाल सिंह है। हाँ भैया, धौलपुर में तो अपरंपार गर्मी सहनी हो रही है। हम लोगों को गांव से आए हुए हैं और यहाँ 47-48 का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, जिसमें कई दुकानें हम सामान लेने आए थे, कई दुकानें तो बंद पड़ी हुई हैं। प्रशासन का कोई छिड़काव नहीं है। यहाँ सिटी में देख रहे हैं कोई पेड़ नहीं है, कोई वो नहीं लगा, टेंट वगैरह नहीं लगाए कि टेंट लगवाए आदमी आए तो कम से कम देख ले, बैठ जाए उसमें। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है कि टंकियाँ लगी हों, प्याऊ लगी हों, चलो पानी पी लिया जाए। बाज़ार से 20 रुपये की बोतल खरीद के हम लोगों को पानी पीना पड़ रहा है। ये गर्मी इस बार सहनी हो रही है और ये करीब धौलपुर में करीब 12 दिन हो गए जो अखबारों में फ्रंट पेज पे धौलपुर का नाम आ रहा है, 47-48। गर्मी अपने चरम पर है। धौलपुर का जो है तापमान इस समय 47 के आसपास चल रहा है और प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि प्रशासन को जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए और जो है टेंट लगा के छाया की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि आम जनता को जो है सुविधा प्राप्त हो सके। और गर्मी को देखते हुए लोगों ने आवागमन भी बिल्कुल बंद कर दिया है और लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए हमारा प्रशासन से पुरजोर अनुरोध है कि गर्मी को देखते हुए उनकी माकूल व्यवस्था की जाए, छाया और पानी की। आपका नाम? विजेंद्र। धौलपुर जिले में अवैध चंबल बजरी परिवहन करने वालों का दुस्साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते बजरी परिवहन करने वालों ने रोडवेज बस के चालक पर लाठी डंडों सरियों से हमला कर उसे घायल कर दिया। रोडवेज बस के चालक बबलू पुत्र पूरन कश्यप ने बताया, वो बस में सवारियों को बिठाकर अजमेर से धौलपुर के लिए आ रहा था। तभी रास्ते में पचगांव रोड पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ने पीछे से बस को साइड के लिए हॉर्न दिया, लेकिन जगह ना होने के कारण बस चालक ने साइड नहीं दी। इस पर बजरी परिवहन करने वाले लोग बस का पीछा करते हुए चले आए। उन्होंने सैपऊ रोड पर जगदम्बा कॉलोनी के पास रोडवेज बस के आगे ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जबरन बस को रुकवा लिया और बस के चालक को बस से नीचे उतारकर लाठी डंडों सरियों से उस पर हमला बोल दिया, जिससे उसके शरीर में चोटें आई। साथ ही बस में भी तोड़फोड़ कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आक्रोशित बस चालक ने बस को सड़क पर आड़ा लगाकर विरोध जताया। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी ली। धौलपुर कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में जिले की अग्रणी है संस्था न्याय दर्शन द्वारा मचकुंड चौराहे स्थित पुलिस सहायता केंद्र पर पक्षियों के लिए परिंदे रखे गए हैं। न्याय दर्शन संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन पाराशर एडवोकेट ने बताया, भीषण गर्मी के समय को ध्यान में रखते हुए न्याय दर्शन संस्था द्वारा पुलिस सहायता केंद्र पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे दाना पानी की व्यवस्था की गई, जिससे कि भीषण गर्मी के समय पक्षियों को पानी और दाना उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रशांत हुंडावाल ने संस्था के कार्य की सराहना करते हुए कहा, अन्य स्वयंसेवी संस्थानों व आमजन को भी इस प्रकार के कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। अपने घरों पर परिंदे लगाकर नियमित रूप से उसमें पानी डालना चाहिए। इस अवसर पर रंजीत दिवाकर एडवोकेट, पुलिस यातायात कर्मी राजवीर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। दर्शन संस्था के द्वारा मचकुंड चौराहे स्थित पुलिस सहायता केंद्र पर पानी के परिंदे और पक्षियों के दाने की व्यवस्था की गई, जो इनके द्वारा लगातार निरंतर की जा रही है। मैं आमजन से भी अपील करता हूं कि वो अपनी छतों पर और जहां पर भी व्यवस्था हो सके पक्षियों के लिए पानी की और दाने की व्यवस्था करें। से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने नाबालिग से मारपीट छेड़छाड़ मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली कि आरोपी उसके गांव आया हुआ है। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने बताया, 25 दिसंबर 2021 को कुरीगंवा गांव के रहने वाले युवक रंजीत पुत्र गोठिया राम मीणा ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ की थी। नाबालिग के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। धौलपुर में जिला भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन बुधवार 11 मई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रूप से करेंगे। नवीन कार्यालय का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित कॉन्फ्रेंस हॉल, बैठक कक्ष, पदाधिकारी बैठक कक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, IT
अकाउंट्स के ऑफिस, अधिकारी आवास आदि बनाए गए हैं, जिनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए किया जाएगा। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सांसद राजकुमार चाहर मुख्य अतिथि, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतिथि के रूप में महेंद्र जाटव प्रदेश मंत्री रहेंगे। धौलपुर जिला संगठन प्रभारी जवाहर सिंह बेडम, संगठन सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी ने धौलपुर पहुंचकर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, कार्यालय निर्माण समिति अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, किशन चंद शर्मा आदि के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जिम्मेदारी देते हुए कार्मिक कमेटियां निर्धारित कर दी गई हैं। कार्यक्रम कमेटी के संयोजकों की बैठक में जिला प्रभारी जवाहर सिंह मैडम ने कहा, कार्यालय उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल अध्यक्ष, पूर्व सभापति, पूर्व जिला प्रमुख, विधायक आदि सहित प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मिलित होकर ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। आज से पहले के कार्यकर्ता संगठन के प्रति इतने समर्पित होते थे कि वो संगठन की गतिविधियों को अपने घरों से सुविधाओं के अभाव में भी बखूबी संचालित करते रहे हैं। सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में ले रहे हैं। समीक्षा बैठक में प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, विधानसभा बाड़ी प्रभारी प्रशांत सिंह परमार, मंडल प्रभारी विजय त्यागी, कार्यालय मंत्री नंद किशोर शुक्ला, IT प्रभारी हरेंद्र राव, सोशल मीडिया ऋतिक वर्मा, KG तिवारी, विशाल सिंगल सहित प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। SP नारायण द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। SP के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने लूट एवं डकैती के प्रयास के 2 आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। SP ने बताया, अवैध हथियार, रेता बजरी, अवैध शराब, अवैध रूप से पशुआ, गोवंश लूट, चोरी लूट के विरुद्ध धरपकड़ नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर कोतवाली थानाधिकारी अध्यात्म गौतम मई टीम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल पुत्र रमेश कोहली, उम्र 25 वर्ष, निवासी गुम्मट मोहल्ला बाड़ी, हाल पुराना, शहर जाटव, बस्ती थाना कोतवाली धौलपुर व ऋतिक उर्फ चीपा को सूचना पर रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। SP ने बताया, पीड़ित शैलेंद्र गुर्जर निवासी महाराजपुर थाना बाड़ी ने इस आशय की तहरीर पेश की कि मैं व मेरा दोस्त सोनू कोचिंग व लाइब्रेरी से पढ़कर कमरे पर पैदल जा रहे थे। घंटाघर पटपरा रोड पर 2 बदमाशों द्वारा रोककर जबरदस्ती मोबाइल व पैसे लूटने की कोशिश की थी। हिंदूदूत ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 8/5/2022 को चलते हुए पैदल जाते हुए लड़कों से मोबाइल छीनाने का प्रयास किया था, जिस पर आज ऋतिक उर्फ चीपा, सनोप शर्मन जाटव, पुराना शहर धौलपुर व राहुल सनोप रमेश जाति कोहली, गुम्बटबाड़ी से पुराना शहर कोतवाली को गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश जारी है।